यमुनानगर में सफाई और फायर कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। जी आपको बता दें, कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वहीं कर्मचारियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं निकलता तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। 8 अप्रैल से 34 दिन हो गया फायर का कर्मचारी हड़ताल पे है और 1 मई से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठा है। इस कर्मचारी विरोधी जो सरकार है ये इन्होंने बिल्कुल भी हमारे फायर के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों की बात करने की कोशिश नहीं की है। हम सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? कोई राजपाट मांग रहे हैं क्या? हम सरकार से सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि जो 31 दिसंबर 2025 को हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट का फैसला आया है और 16 अप्रैल 2026 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने सीधे तौर पे ये बात बोली है कि जो पक्का काम है स्थायी प्रवृत्ति का, जो कर्मचारी उस स्थायी प्रवृत्ति के काम में 10 साल से काम कर रहा है, सरकार उसको पॉलिसी बना करके पक्का करे। अगर वो बिना वैकेंट पोस्ट के भी काम कर रहा है, सरकार वैकेंट उसकी जो है पद बना करके उस कर्मचारी को पक्का करे। और ये जो लास्ट डेट थी ये 28 फरवरी थी। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने भी कोर्ट की अवमानना की है और अभी तक भी एक बार भी उन्होंने अपने मुंह से 2 शब्द नहीं निकाले कि हम इस कोर्ट का जो फैसला है हम उसको कैसे लागू कर रहे हैं। इसीलिए हमारे सफाई कर्मचारियों का पूरा रोष है, फायर के कर्मचारियों का पूरा रोष है। आप ये देखिए कि हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे भाई आज खड़े हैं जो ये बात कहते थे कि सफाई कर्मचारी क्या काम करते हैं। आज आप सड़कों पर के जाकर के देखिए, टनों के हिसाब से, हजारों टनों के हिसाब से कूड़ा करकट जमा हो चुका है। लेकिन ये सरकार पहले तो आग से नुकसान किया जनता का, अब ये बीमारियों से जनता का जो है नुकसान करेगी। हम सरकार से आपके माध्यम से बार बार ये कहना चाहते हैं कि ये जो आपने हठधर्मिता जो आपने ओढ़ रखी है, इसको हठधर्मिता को छोड़ करके जो हमारे सफाई कर्मचारियों की जो मांग डिमांड है, चाहे वो पक्का करने की बात है, जो पक्की भर्ती की बात है और उनकी मांग डिमांड है, उनको मानने। और जो हमारे फायर के कर्मचारी है जिनका पिछले 7 साल से वेतन नहीं बढ़ाया गया और जो फरीदाबाद के 2 हमारे मृतक साथी हैं, उनको पुलिस की तर्ज पर उनकी मदद करे, नहीं तो आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज करेंगे। सर, मेयर मैडम से मिलने के लिए आए थे, ज्ञापन देने के लिए थे, क्या ज्ञापन? मैडम जी को सूचना भेजी थी जी पहले। मैडम का फर्ज बनता था आकर के हमारी बात सुनते, लेकिन वो अब हमें पता नहीं है वो घर पे कहाँ है, कहाँ नहीं, घर पे ही है या कहीं पर चली गई है। क्या उनका फर्ज नहीं बनता वो आकर के हमारे से बात करें? हम ही ने तो उनको चुन करके भेजा है जनप्रतिनिधि के तौर पे। मेयर की जिम्मेदारी भी एक छोटे विधायक के तौर पर होती है। मेयर मैडम की ड्यूटी ये बनती थी कि वो आकर के हमारे साथ बात करते, हमारे को पूछते। आप ये देखिए कि नगर पालिका का चाहे हड़ताल हो चाहे फायर का, आज विपक्ष के तमाम एमएलए एमपी तक जो आकर के और अन्य जन संगठन आकर के हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। ये 2 बात आकर के दुख सुख की कर नहीं सकते थे आप? मतलब जो अभी जो मैंने बात करी अभी थोड़ी देर पहले, शास्त्री कॉलोनी के अंदर मोबाइल शॉप में आग लगी थी, वहां पर एक लड़की बेचारी 27 साल की, उसकी डेथ होगी। क्या इनका फर्ज नहीं बनता था वहां पर हमीदा में जाकर? आगे क्या रणनीति आपकी? आगे हमारी रणनीति ये रहेगी, आज हम मेयर मैडम के घर आए हैं, आने वाले समय में हम जितने भी बीजेपी के एमएलए मंत्री हैं उनके घरों पर जाएंगे और आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज करेंगे। सरकार हमारे ऊपर लाठियां चलवा दे, हमारे को जेल में डलवा दे, मुकदमे दर्ज करवा दे, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे कर्मचारियों में पूरा जोश है।